Hello friends, I am Anupam and in this video we will discuss about the poetic devices. Okay, so first of all, poetic devices are a form of literary device that is used in the poetry. Poetic device एक टाइप का literary device है जिसका यूज़ हम poetry में करते हैं ताकि हम poetry को और भी ज़्यादा सुंदर बना सके, इंटरेस्टिंग बना सके. Yes, तो दे आर एसेंशियली टूल्स दैट पोएट यूजेस टू क्रिएट रिदम. बेसिकली ये जो एक टूल्स है जिसका यूज़ पोएट यूज़ करते हैं पोएम में रिदम क्रिएट करने के लिए, इन्हांस पोएम्स मीनिंग और इंटेंसिफाई मूड और फीलिंग, उसकी मीनिंग को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए और उसकी फीलिंग्स को और ज़्यादा इंटेंस बनाने के लिए पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया जाता है. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ और भी कुछ पोएम के बारे में डिस्कस करा था, तो आप प्रीवियस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइसेस. पोएटिक डिवाइसेस वैसे तो बहुत ही सारे टाइप्स के होते हैं, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप डिस्कस करा है जो कि रीट एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं और छोटे क्लास में 5th 6th में भी आप इन टाइप्स में से कुछ टाइप्स हैं जिससे आप ऑलरेडी अवेयर होंगे. लाइक फर्स्ट वन इज सिमली. सिमली एक्चुअली में यहाँ क्या होता है, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन की जाती है, दो चीज़ों के बीच में तुलना किया जाता है और ये तुलना डायरेक्टली किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से. और जहाँ कहीं भी आपको और ये जो तुलना किया जाता है बेसिकली एज और लाइक का यूज़ वहाँ किया जाता है. तो कोई भी सेंटेंस जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइस इज़ यूज्ड इन दिस सेंटेंस, तो आप इसमें ढूंढने के लिए क्या देखोगे, एज और लाइक अगर कहीं सेंटेंस में आ रहा है तो वो होगा आपका सिमली. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, द सन ब्लेज लाइक एन एंग्री फायर. यहाँ आप देख सकते हो लाइक वर्ड का यूज़ हुआ है, तो ये क्या है, सिमली है और ये काइंड ऑफ पोएटिक डिवाइस है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज मेटाफर. अगेन ये भी किसी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट इट इज़ इनडायरेक्ट कंपैरिजन. इससे पहले आपने सिमली में देखा तो सिमली में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है. इट इज़ अ टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइसेस इन विच इनडायरेक्ट कंपैरिजन इज डन बिटवीन द टू थिंग्स. दो वस्तु या दो चीज़ों के बीच में जो कंपैरिजन की जाती है वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है. जैसे कि यहाँ लिखा है कि ही इज़ वॉकिंग इनसाइक्लोपीडिया, वो चलता फिरता इनसाइक्लोपीडिया है. तो उसकी जो कंपैरिजन की गई है, तुलना की गई है, वो इनसाइक्लोपीडिया से की गई है. और सिमली और मेटाफर जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो सिमली तो बहुत ही इजी है कि एज और लाइक से कंपैरिजन किया जाता है. आप देख लेंगे अगर सेंटेंस में एज और लाइक आ रहा है तो वो आपका होगा सिमली. और मेटाफर भी ढूंढना बहुत ही ज़्यादा इजी है. एक हिंट मैंने दे रखा है, मेटाफर जहाँ कहीं भी होगा वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया जाता है. इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड जो होगा वो सेंटेंस में ज़रूर यूज़ होगा. जैसे कि यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि ही इज़ अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया, यहाँ पे इज़ का यूज़ किया गया है एंड इज़ अगेन एन ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नाउ द थर्ड वन इज़ पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन में बेसिकली होता क्या है, पर्सोनिफिकेशन में किसी भी निर्जीव चीज़ को मानवीय रूप दिया जाता है, मतलब उसमें लिविंग क्वालिटी दी जाती है. गिविंग अ ह्यूमन क्वालिटी टू अ नॉन लिविंग थिंग्स इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स. यहाँ पे लाफ्टर के साइड्स बताए गए और आपको पता है कि लाफ्टर जो है वो एक्चुअली में क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है. सॉरी, लाफ्टर क्या है यहाँ पे आपका, नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के साइड्स बताए गए हैं. तो यहाँ नॉन लिविंग थिंग का कंपैरिजन जो किया गया है, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग की क्वालिटी दी गई है, इसलिए ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन. द नेक्स्ट एग्जांपल इज लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई. लाइटनिंग जो है उस स्काई में डांस कर रहा है, पूरे स्काई में. तो अगेन लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग कभी डांस नहीं करता है, तो यहाँ आप उसको क्या दे रहे हो, डांसिंग एक ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हो, इसलिए अगेन इट इज़ अ पर्सोनिफिकेशन. तो आप बस याद रखेंगे कि जहाँ कहीं भी अमानवीय चीज़ को लिविंग क्वालिटी दी जाती है वो क्या है आपका
पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट वन इज एलिटरेशन। एलिटरेशन जो हिंदी वाला अनुप्रास अलंकार होता है वही आपका यहाँ पे एलिटरेशन है। यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल में देख सकते हो, सिंग अ सॉन्ग ऑफ स्टार्स, यहाँ पे एस और एस साउंड की रिपीटेशन हो रही है, सो इट इज़ अ एलिटरेशन। द लास्ट वन इज एसोनेंस। एसोनेंस है कि रिपीटेशन ऑफ सेम वॉवल साउंड। एलिटरेशन और एसोनेंस में बहुत बार कन्फ्यूज़न होती है, तो एलिटरेशन में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, जबकि एसोनेंस में रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड होता है, सेम वॉवल साउंड रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लैम्प योर हैंड्स एंड स्टैम्प योर फीट। क्लैम्प ए साउंड, अगेन हैंड्स में ए साउंड, स्टैम्प में ए साउंड, एंड यहाँ आप देख सकते हो ए वॉवल साउंड की रिपीटेशन हो रही है, सो इट इज़ अ एसोनेंस। नेक्स्ट लाइन इज द रेन इन स्पेन मेनली फॉल्स ऑन द प्लेन। यहाँ पे अगेन आई की रिपीटेशन और आई की रिपीटेशन हो रही है। प्लेन में भी आई की रिपीटेशन, या फिर आप कह सकते हो ए आई साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, सो इट्स अ एसोनेंस। तो अगेन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। द फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज सिमली। सिमली में दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन की जाती है, और कंपैरिजन एज और लाइक के साथ किया जाता है। जहाँ कहीं भी दो चीज़ों के बीच में एज और लाइक का यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ द पोएटिक डिवाइस वुड बी सिमली। द नेक्स्ट वन इज़ मेटाफर। यहाँ भी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन की जाती है, लेकिन जो कंपैरिजन होता है वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन वुड बी इनडायरेक्ट, ये आप याद रखेंगे। और जो सिम्पली है उसमें डायरेक्ट होता है। और यहाँ पे जो आपका हिंट जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब, ये इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब पक्का यूज़ किया जा रहा होगा। द नेक्स्ट वन इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या है कि आप ह्यूमन क्वालिटी देते हो। ह्यूमन क्वालिटी देना इज़ पर्सोनिफिकेशन। आप नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटी देते हैं। नेक्स्ट वन इज एलिटरेशन। एलिटरेशन में क्या होता है आपका रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है, रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड। एंड द लास्ट वन इज एसोनेंस। एसोनेंस में रिपीटेशन ऑफ सेम वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड की रिपीटेशन होती है। तो इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है एलिटरेशन एंड एसोनेंस में, एलिटरेशन जो होता है कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है, और जो आपका एसोनेंस है दैट इज़ रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड। इसको आप याद रखेंगे, वॉवेल साउंड की रिपीटेशन होती है। तो आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कॉमेंट मी।